नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गिरिराज सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेशन का ही हिस्सा है। तो प्रैक्टिस सेशन का आज ये दूसरा दिन है, डे 2 है। तो मैं यहां लिख देता हूं डे 2। हम डे 1 यानी कि कल प्रैक्टिस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस की। आज आपका डे 2 है, तो डे 1 वाली जो वीडियो है आप जाकर जरूर देखना। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसे स्कूल है और आपके इवन अगर आप किसी भी स्कूल से जुड़े हुए हो, आप देखोगे कि वहां पर हाफ ईयरली का एक एग्जाम रखा जा रहा है। और सरकार ने भी, आरबीएसई ने भी कहा था, बोर्ड ने भी कहा था कि बच्चों का हाफ ईयरली का एग्जाम आप स्कूल स्तर पर ले सकते हो। तो बहुत सारे स्कूल में ऐसा किया जा रहा है। तो मैं हाफ ईयरली को टारगेट करते हुए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, अगर किसी स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है, हाफ ईयरली का एग्जाम नहीं किया जा रहा है, फिर भी ये क्वेश्चंस आपके लिए देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां से मैं आज आपको करवाने वाला हूं अंक 1 और 2, 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चंस। तो कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के, डेली इसके ऊपर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कभी 1 नंबर के, कभी 2 नंबर के, कभी 4 नंबर के और कभी 6 नंबर के। आपको पता होना चाहिए इस बार आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पैटर्न में नहीं है, 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं, 5 नंबर के हैं और 6 नंबर के हैं। तो हम इन्हें पांचों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम सिंपल क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार रहने वाली है ये आज की क्लास। जल्दी से अपने फ्रेंड्स को लिंक वीडियो का शेयर कर दीजिए ताकि सारे के सारे फ्रेंड्स इस क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाए। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं लिखने वाला हूं पहला क्वेश्चन और आज से, अभी से मैं डेली अब चाहूंगा कि आप सभी कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहें और मैं जो भी क्वेश्चन बोर्ड पर दूं उसके टाइम इंटरवल के दौरान आप उसका आंसर जरूर दें। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। आपको सॉल्व करना है उपसूत्र यावदूनम तावदूनी विधि द्वारा। निकालना क्या है? वर्ग, स्क्वायर। तो पहले तो आपको मैं प्रश्न ही समझा देता हूं। उपसूत्र यावदूनम तावदूनी विधि है, इंग्लिश में भी इसका यही नाम है। और आपको निकालना है पर्टिकुलर दिए जाने वाले स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो आपके सामने है नंबर 97। मुझे निकाल के दिखाइए जल्दी से 97 का स्क्वायर उपसूत्र यावदूनम तावदूनी विधि द्वारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्वायर निकालकर कमेंट सेक्शन में बता दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज का ये पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि 1 नंबर का है। आज की क्लास में हम टोटल 12 क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर और 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकता है और मल्टीप्लाई भी आ सकता है। तो ये एक प्रकार का मल्टीप्लाई ही है, 97 मल्टीप्लाई 97। तो आपने इसका फॉर्मूला लिखा होगा और आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने जल्दी से दे दिया होगा। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, नंबर माइनस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहां माइनस कैसे आ गया, ये वैल्यू 100 से कम है तो इसीलिए मैंने माइनस डेविएशन लिखा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 97 माइनस, अब यहां पर डेविएशन की बात करें तो ये 97 जो है ये 100 से कितना छोटा है? 3 छोटा है। तो डेविएशन कितना आएगा? 3। और यहां पर भी क्या लिखा जाएगा? 3। और 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। आप कहोगे सर यहां 3 है तो साथ में क्या लगाना जरूरी है? माइनस। अच्छा, माइनस क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि डेविएशन हमारा माइनस का है, 100 से कम है। ये सारी चीजें आप साइड में लिख सकते हो। 97 माइनस 3 करेंगे तो 94 आएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब हड़बड़ाहट के अंदर बच्चे क्या करेंगे? लिखकर आ जाएंगे 949 और ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर 949 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में यहां पर जो बेस दे रखा है वो बेस यानी कि आधार जो है वो कितना है? 100। आधार यानी 100 में जीरो कितने होते हैं? 2। इसका मतलब यहां पर डिजिट कितने रखने पड़ेंगे? 2। तो जीरो आगे उतार दो। आंसर आया 9409। ये होगा करेक्ट आंसर। 97 में से 3 गया तो 94, उसके बाद में 3 का स्क्वायर 9, 9409, ये आ गया इसका आंसर। तो कितने बच्चों के ये आंसर आया था कमेंट सेक्शन में बता दो। 1 नंबर हो गया पक्का। मैंने ये क्वेश्चन आपको कल वाली क्लास में करवाया भी था, लेकिन अब से मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बाकी एक्सरसाइज वाला जो हमारा वीडियो रहेगा, जो क्लास रहेगी, वो आने वाले टाइम में मैं वापस रिज्यूम कर दूंगा। यानी हम जहां पर छोड़े हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। और एनुअल एग्जाम से पहले पहले मैं आपको ये गारंटी देता हूं, एनुअल एग्जाम से 1 महीने पहले मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कितने बच्चों ने कर लिया है? जल्दी से अपना स्कोर यहां पर लिखते रहना कि 12 में से 1 कर लिया है। यानी कि लास्ट में जब आपको मैं फाइनल खत्म होगी क्लास तो पूछूंगा कि कितने बच्चों का कितना स्कोर आया। तो 12 क्वेश्चन यहां पर आज मैं करवाने वाला हूं। आप ये समझो कि 12 के 12 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो 12 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हो, मेरे वाले आंसर से आपका आंसर
आंसर मैच होता है कि नहीं होता है ये भी देखेंगे लास्ट में। तो लास्ट में जरूर बताना अपना स्कोर कि आपका स्कोर ये रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब जल्दी से स्पीड के साथ में बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं आपको दे रहा हूं एक समांतर श्रेणी एपी जो कि है 6, 9, 12 और 15। इस प्रश्न में आपको बताना है ए का मान और डी का मान, और साथ ही आपको निकालना है इसमें A2 और A3 और A4 को। जल्दी से निकाल के दिखाइए, आपको जल्दी से इसमें A और D का मान निकालना है और A2, A3 और A4 निकालना है, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा पद भी निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल के दीजिए, बताइए। 5 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगर कोई नया जुड़ा है अभी इस क्लास के अंदर बता देता हूं, ये आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है और मैं करवा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भी अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ा है जल्दी से उसको ज्वाइन करवा लो, क्योंकि अभी तक अपन ने एक ही क्वेश्चन किया है, ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। 12 क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे। अगर मैं डेली 12 क्वेश्चन करवाऊं या 15 क्वेश्चन करवाऊं तो 10 दिनों के अंदर आप 100 से 150, 200 क्वेश्चन भी, कभी हो सकता है कि क्लास मुझे ज्यादा लेनी पड़े तो मैं ज्यादा क्वेश्चन भी आपको करवा सकता हूं। तो इतने क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सफिशिएंट रहता है मैथमेटिक्स में इतना पोर्शन, अगर आप 10th में हो तो। अब ए का मान यहां पर आपको नजर आ रहा है सर, साफ साफ ए का मान है 6 और डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ना पूछ के 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, हमें तैयार रहना है। तो A2 - A1 यानी कि 9 में से 6 गया, कितना आ गया 3। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3, यानी A2 - A1 लगाने पे पता लगा D जो है वो सेम आ रहा है। D सेम आ रहा है मतलब ये AP कंफर्म है, ये समांतर श्रेणी सही है। अब आपको पता है कि A2 का फॉर्मूला क्या होता है। A2 का फॉर्मूला होता है A + D, यानी कि A कितना है 6 है, A कितना है 6 है और D कितना है 3 है, तो 6 प्लस हो जाएगा 3 बराबर 9। एक सेकंड, यहां पर आप देख पा रहे हो ये वाले नंबर्स तो गिवन है। एक काम करिए, A2, A3, 4 तो ये तो मैंने दे ही दिए थे, है ना। आप एक काम करिए, अगले वाले 4 निकालिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां निकालिए, छठा निकालिए, 7 मैंने देखा ही नहीं। आप निकालिए जल्दी से A5। अब A5 को निकालने का तरीका क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे निकाल लेंगे। A5 का फॉर्मूला होता है A + 4D, मैंने पूरी सीरीज ही दे दी थी, ठीक है। आगे वाले 4 और पूछना था मुझे, मैंने A4 ये सब लिख दिया। A5 का फॉर्मूला ये होता है और A6 का फॉर्मूला ये होता है और A7 का फॉर्मूला ये होता है A + 6D। चलो यहां तक आप निकाल के दिखा दीजिए कि A5, A6 और A7 कितना आएगा। ये आंसर आप मुझे दे दीजिए, ये तो मैंने दे ही दिया था, ठीक है, मैंने यहां पर देखा नहीं। A5, A6 और A7, A5, A6 और A7 फॉर्मूला आपके सामने है। A + 4D, A + 5D और A + 6D। जल्दी से इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस सर हमने इसका आंसर निकाल लिया है, हमें आ गया है, हमने 2 के 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग मैंने लिख लिया था, मुझे यहां पर A5, A6 और A7 लिखना था, वो मैंने A2, A3, A4 लिख दिया, कोई बात नहीं। A + 4D, तो A कितना आपके पास में 6 है और D कितना है 3 है, तो 4 × 3 12 और 6 18, तो यहां पर कितना आएगा 18 आएगा। इसी तरीके से 18 है, अब 3 जोड़ते जाओ, 18 के बाद में 3 जोड़ेंगे तो 21 और 21 के बाद में 3 जोड़ेंगे तो 24, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लो, 5 × 15 और 6 21, 6 × 18 और 6 × 3 18, 18 और 6 24, ठीक है, क्योंकि ए का मान कितना है 6 है। तो 18, 21 और 24 ये 3 आंसर अगर कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं आपके तो आप डेफिनेटली सही रास्ते पे हो, आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। हमने कर लिए हैं 2 क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा था 30 मिनट के अंदर अंदर 12 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं, तो जल्दी से करेंगे तभी हम उनको खत्म कर पाएंगे कम समय के अंदर, और आपकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ढंग से करना, टेबल याद होनी चाहिए। 2 sin 45 डॉट cos 45, इसका मान निकाल के दिखाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये तो बुक का पहला क्वेश्चन है। 2 × sin 45 × cos 45, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दीजिए बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर दे सकते हो। 2 sin 45 cos 45, लगभग 10 मिनट की क्लास हो गई है और हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अब अपनी स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 30 मिनट के अंदर मैंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। मैं बता देता हूं, sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का मान भी होता है 1/√2। अब आपको पता है कि जब √2 की √2 से गुणा की जाती है तो कितना आता है 2, 1 की 1 से गुणा की जाती है तो आता है 1, 2 से 2 काट दिया तो आंसर कितना आ गया 1।
यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। देखो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 होता है 1/√2, √2 इंटू √2 2, 1 इंटू 1 1, 2 से 2 काटा, आंसर आ गया 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्पीड के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको एक्सप्लेन करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चौथा क्वेश्चन सावधानी पूर्वक सभी करना। 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, इसका आंसर मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में एक एक बच्चा। अब अगर मान लो इसका आंसर रूट में आ रहा हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर रूट में आए तो कमेंट बॉक्स में आप ऐसे लिख दिया करो रूट। मान लो किसी का आंसर √3 आ रहा है, √3 आ रहा है तो आप ऐसे लिख दिया करो √3, ठीक है, ऐसे लिख दिया करो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये जो सिंबल है रूट वाला ये बनता नहीं है, तो आप √3 ऐसे लिख दिया करो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो आंसर देने की, कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहो, तो मुझे भी पता लगेगा कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो डेली मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी टीचिंग को पहुंचाऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट के साथ में अगर अपनी स्टडी को इंप्रूव करोगे तो आपको भी फायदा होगा। तो 3 sin 60 माइनस 4 sin 60 और ऊपर लगा हुआ है क्यूब, तो आपको नजर आ रहा है sin 60, तो sin 60 यानी 0 आधा 1/√2 √3/2 1, यानी sin 60 का मान होता है √3/2 माइनस 4 sin √3/2, ऊपर आ जाएगा क्यूब। तो यहां पर क्यूब है तो इसको खोला जाएगा, तो ये तो आ गया 3 √3/2, यहां पर आ गया √3 का क्यूब जो कि होता है 3 √3 और 2 का क्यूब जो कि होता है 8, 4 के पाड़े से 8 काटा 2 बार, तो फाइनली यहां बचेगा 3 √3/2 और यहां आंसर आएगा 3 √3/2। ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा मात्र 0। और इस 0 को तो लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, शून्य लिख दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में और बता दीजिए यस सर हमने 4 में से 4 क्वेश्चन सही कर दिए हैं। किसका स्कोर 4 में से 4 आया है? 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्पीड के साथ में, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। आज वाली क्लास आसान इसीलिए रखी है क्योंकि पहली क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन की, और इसके अंदर मैं चाहता हूं कि एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको पता लग जाए कि आपने जितना भी सीखा है उसमें एक एक नंबर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा समस्या पैदा करती है। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन से रूबरू करवा दूं। तो पांचवा क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, एक तो आपको निकालना है सरकमफेरेंस और एक आपको निकालना है एरिया, यानी कि एक तो आपको निकालना है परिधि, वृत्त की परिधि और एक आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। मैं इंग्लिश में भी यहां पर बोल दूंगा, एक तो आपको निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और एक आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। जल्दी से इन दोनों की वैल्यू निकाल के दिखाइए। आर बराबर आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है आज की क्लास का। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, फॉर्मूला होता है 2πr और इसका फॉर्मूला होता है πr²। तो मैंने कहा था कि अगर फॉर्मूला याद ही नहीं होगा तो उस प्रश्न का कोई मतलब नहीं निकलता, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं 2πr को, c बराबर आएगा 2 × 22/7। r का मान 3.5 है, लेकिन हमें पता है कि 3.5 जो है ये 7 का आधा है, तो मैं इसको सीधा ऐसे लिखूंगा, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, c बराबर 44 सेंटीमीटर। जल्दी से ये बता दीजिए कितने बच्चों के c बराबर 44 आया है, और अगर c बराबर 44 आ गया है तो a πr² का मान कितना आने वाला है, πr², यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसल, 2 से 22 कैंसल, 11 बार, 11 इंटू 7 77, नीचे 2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों ध्यान रखना, परिधि निकाली है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा और एरिया यानी क्षेत्रफल निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ये यूनिट भी एग्जामिनर देखता है, उसको बॉक्स में पैक करो, छोटा सा स्टार बनाओ और आगे बढ़ो। जल्दी से अब बताइए मुझे कि 5 में से 5 कितने बच्चों के बने हैं? 5 में से 5
अपना स्कोर बताइए कि कितने ऐसे बच्चे जिनका 5 में से 5 स्कोर आया है। आज की क्लास, इस पहली क्लास के अंदर आपने देखा मैंने अलग अलग एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन लिए हैं, सेम नहीं लिया है, अलग अलग एक्सरसाइज से क्वेश्चंस ले रहा हूं और बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं। इससे पता चलेगा कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग हो चुका है। तो 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन करने हैं, 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपको पता लग गया कि अगर ये वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में तो 1 नंबर का तो नहीं पूछेगा, 2 नंबर का आ सकता है। एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 6 में L दे रखा है, B दे रखा है और H दे रखा है। तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर ये 3 चीजें आपको दे रखी हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये तो एक क्यूबॉइड है। ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। लेकिन आपको जो मैं डेटा देने जा रहा हूं वो क्या है? 12, 9 और 8, 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। लेकिन इस बार जो प्रश्न पूछ रहा हूं, अब बच्चे शुरू हो जाएंगे इसका टीएसए निकालना, टीएसए नहीं निकालना है, थोड़ा घुमाने वाला हूं। आपको निकालना है इसके अंदर लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी कि आपको निकालना है इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई, जिसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं। जिन बच्चों को याद नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके सामने है। जल्दी से इसका आंसर निकालिए। आपके पास में मात्र है 2 मिनट, ज्यादा मिनट नहीं दे रहा, 2 मिनट। जल्दी से इसका आंसर निकालिए। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डायगोनल का। और इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से लेंथ ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई क्या आने वाली है, जल्दी से बताइए। आपके सामने ये फॉर्मूला है। रूट लगाने के बाद में लंबाई यानी कि 12 का स्क्वायर, चौड़ाई यानी कि 9 का स्क्वायर और ऊंचाई यानी कि 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर याद होने जरूरी है। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। सबको जोड़ दो तो 4 और 4 8 और 1 9, 8 और 4 12 और 6 18 का 8, 1 और 2 289। तो ये 289 रूट के अंदर आपको साफ साफ नजर आ रहा है। सर ये तो 17 का स्क्वायर है। 289 का वर्गमूल 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। ये है लेंथ, मीटर में दे रखा है तो 17 मीटर आंसर। 17 मीटर स्क्वायर मत कर देना, 17 मीटर आंसर आएगा। बता दीजिए जल्दी से। यस सर मेरे 17 मीटर आंसर आया है। बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जामिनर फंसाने वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे एलबीएस देखते हैं ना, सोचते हैं टीएस से ही पूछा होगा। अरे टीएस से नहीं पूछा है, उसने पूछा है लेंथ ऑफ डायगोनल। इसी तरीके से मैं भी आपको फंसा सकता हूं, इसी तरीके से एग्जामिनर भी बैठा है तैयार आपको फंसाने के लिए। आपकी जो आंखें हैं वो प्रश्न पर पहले जानी चाहिए। प्रश्न को समझना है कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन आज की क्लास के हो गए हैं, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। मैं चाहता हूं कि जो आपकी स्कूल में जितने भी फ्रेंड्स पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी स्कूल से पढ़ते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी को शेयर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस बढ़िया कंटेंट और क्वालिटी वाली क्लासेस पहुंच पाए। और समझ में आता है उससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन फिर से वैदिक का ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको करना है मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड निखिलम। और मल्टीप्लाई करने के लिए है आपके पास में नंबर 198, 108 इंटू 98 है ना, 108 इंटू 98। मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 108 मल्टीप्लाई बाई 98। तो लगभग 17 से 18 मिनट की क्लास हो चुकी है और आपने देख लिए 7वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। मैंने कहा था कि हम 25 से 30 मिनट की क्लास के अंदर 12 क्वेश्चन कर लेंगे। हम पहुंच गए हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। अगर आप घर पर भी 30 मिनट बैठोगे ना, तब भी आप 12-15 क्वेश्चन नहीं करोगे। आप 4-5 क्वेश्चन करके मैथमेटिक्स की किताब को बंद करके रख दोगे। लेकिन आप मेरी क्लास में जरूर ज्वाइन हुआ करो। आप यहां पर बैठे बैठे 15-20 क्वेश्चन कर लोगे। आज पहली क्लास है इसलिए मैंने आसान और सिंपल क्वेश्चन लिए और साथ ही मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं। आने वाली क्लास
क्लास में 15 से 18 क्या 22-25 क्वेश्चन करवा दूंगा और 30 मिनट के अंदर अंदर करवाऊंगा। इस बात का भी ध्यान रखना, 30 मिनट के अंदर करवाऊंगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अगर 30 मिनट गिरिराज सर की क्लास यूट्यूब पर ले ली, उसके बाद में किताब को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, इतनी मेरी गारंटी है। तो 108 इंटू 98 का तरीका क्या होता है, यहां लिखते हैं 108, यहां लिखते हैं 98, 100 से 8 ज्यादा है, 100 से 2 कम है, यहां पर फॉर्मूला लगेगा नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन, मल्टीप्लाई ऑफ डेविएशन। तो नंबर आपके पास में है, अगर मैं इसको लेता हूं तो मुझे ये लेना पड़ेगा 108 माइनस 2 करना पड़ेगा, इन दोनों की मुझे गुणा करनी पड़ेगी, तो 8 गुणा माइनस 2 हो जाएगा। 108 में से 2 को कर दीजिए माइनस, आएगा 106। 8 दूनी होता है 16, लेकिन इस बार आएगा ये माइनस का। समस्या बच्चों की यही आती है कि सर 106 माइनस 16 आ गया। वैदिक का एक नियम है, माइनस में कुछ भी नहीं रखती है वैदिक, माइनस नाम की चीज ही नहीं है वैदिक में। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, ये 1 रुपया उसको उधार देगा, तो ये लो 1 रुपया इसने इसको उधार दे दिया। जादू से वो 1 रुपया किस में बदल गया, 100 में बदल गया, क्योंकि बेस अपने पास में यहां पर कितना है 100। तो ये 1 रुपया जादू में किस में बदल गया, 100 में बदल गया। 100 रुपए इसके पास में आ गए। अब इसने इसको कर दिया माइनस, 106 में से 1 गया, 105 आया, 100 में से 16 गया, 84 आया, 100 में से 16 गया, 84 आया। अब यहां देख लीजिए डिजिट कितने हैं, 2, बेस में 0 कितने हैं, 2, साफ साफ नजर आ रहा है। सबको नीचे उतार दो, आंसर आएगा 105 84, 105 84। अब आप इसको चाहो तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। 8 इंटू 8 64 होता है, तो ये 64 पूरा आ गया, 8 यहाँ पर आ गया। 9 8 72 होता है, तो 72 के लिए 2 7 और 9 यहाँ आ गया। 4 6 और 2 8, 8 7 15, 9 और 1 10। 105 84, 105 84। इस तरीके से चेक भी कर सकते हो। और मैं तो कहता हूं अगर वैदिक अच्छे से सीख लिए ना, तो ये 2-2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैदिक का चीज ही ऐसी है, वैदिक का जादू ही ऐसा है, वैदिक गणित का मैजिक ही ऐसा है। आप देख पा रहे हो, इतने स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो, लेकिन ये तो माइंड में भी कर सकते हैं। मैंने बच्चों को माइंड में करना भी सिखाया हुआ है ना। विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेपर वी कैन सॉल्व एनी मल्टीप्लिकेशन विच इज गिवन बाई निखिलम। अब निखिलम के अंदर होता क्या है, आपके पास में एक बाउंडेशन है, लिमिट है, लेकिन लिमिट को तोड़ने वाली जो मेथड है वो कौन सा है, ऊर्ध्वतिर्यक। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, इन निखिलम के अंदर तो देर खाए कि 100 के आसपास होना चाहिए और 10 के आसपास होना चाहिए, 1000 के आसपास होना चाहिए, तभी नंबर निकल पाता है। और अगर दूर दूर होता है तो हमें डेविएशन और ये सभ्य से लगाने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा 7 क्वेश्चन कर लिया। हम थोड़ा स्पीड के साथ में बढ़ते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 8वां क्वेश्चन जल्दी से फिर से आपको दे रखा है। एक्सरसाइज 16 का घन का आयतन आपको दे रखा है। घन का आयतन इंग्लिश में भी लिख दूंगा, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपको दे रखा है 729 मीटर। अब ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, ठीक है। और साथ ही आपको इसके निकालनी है ए यानी कि भुजा। जल्दी से निकाल के दिखाइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर फोकट में मिलने वाला है। अब जल्दी से निकालिए। 22 मिनट की क्लास हो चुकी है, हमने 8 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, 4 क्वेश्चन ही रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको आगे वाले क्वेश्चन भी करवा दूं। तो इसका भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला जो वैल्यू दे रखी होती है उसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है a की घात 3 बराबर 729, a बराबर 729। ये क्यूब बन जाएगा इधर आके क्यूब रूट। और आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर 729 ये क्यूब किसका है, ये 9 का क्यूब है, 9 मीटर आंसर। अब क्यूब याद होगा तो कर दोगे, वरना बैठे रहोगे। तो 9 मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ना ही 9 मीटर क्यूब आएगा, 9 मीटर आएगा सिर्फ। ये भुजा आ गई 9 मीटर। आगे बढ़ते हैं हमारे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए यस सर हमने कर लिया है, हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर आ गया है। मैं बार बार नहीं कहूंगा, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आता रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व योग विधि, क्वेश्चन नंबर 9। द्वंद्व योग विधि लगानी है, द्वंद्व योग विधि, और उसका स्क्वायर करना है। द्वंद्व योग विधि से आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और नंबर है आपके पास में 73। चलो निकालिए, यानी कि ए और बी 2 डिजिट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब आपकी सुविधा के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर।
जल्दी से फॉर्मूला आपके सामने है, निकाल के दिखाइए 73 का स्क्वायर द्वंद्व योग मेथड की मदद से। और इसके ऊपर हम 3 डिजिट वाला क्वेश्चन भी आने वाली क्लासेस में करेंगे, 4 डिजिट वाला भी करेंगे। फिलहाल द्वंद्व योग विधि से स्क्वायर निकाल के दिखाइए। वैदिक के क्वेश्चन ज्यादा रखने का कारण यही है कि वैदिक में से एक एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, तो वहां से हमें ज्यादा ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक बार आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 और फिर 3 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 होता है, 7 दूनी 14 3 42 होता है, यानी कि 7 3 21 इंटू 2 42, और 3 का स्क्वायर ना होता है। यहां आने के बाद में बच्चे फंस जाते हैं और कहते हैं कि सर कितना नीचे कितना आगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक नीचे एक आगे, तो 9 नीचे 2 नीचे 4 आगे, 9 और 4 13 यानी 53, 5329 दैट इज योर करेक्ट आंसर। 5329 होता है 73 का स्क्वायर। कर लिए है क्वेश्चन 9, बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस प्रश्न के अंदर जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट और आपको मेथड लगाना है द्वंद्व योग। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है आपको ये वाला, और आपका जो संख्या है वो है 4225। जल्दी से बताइए 4225 का वर्गमूल कितना आएगा, लेकिन मेथड आपको लगाना है द्वंद्व योग विधि। जल्दी निकालिए, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ द्वंद्व योगा मेथड। द्वंद्व योग मेथड आपको याद आ रहा होगा, मैं धीरे धीरे करवा देता हूं क्योंकि अब क्लास 25 मिनट से ऊपर की हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि आगे वाले 2 बढ़िया क्वेश्चन भी आपको मैं करने के लिए दूं। हाँ, तो अब करना क्या होता है, इस तरीके से हम कॉलम बनाते हैं और कॉलम बनाने के बाद में यहां पर पेयर बनाते हैं। तो ये आ गई पहली पेयर, ये आ गई दूसरी पेयर। जो पहली पेयर है उसको तो अंदर रखते हैं और जो दूसरी पेयर है उसको बाहर रखते हैं और थोड़ा गैप बनाते रखते हैं। यहां पर आता है आपका प्रोसेस यानी प्रक्रिया, जो कि शुरुआत होती है माइनस से। 42 से छोटा स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 को यहां रखेंगे, और 6 का डबल होता है 12, जो कि हम यहां रखेंगे। तो इस जगह पर 12, और इस 12 का काम है डिवाइड देने का। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें होने के बाद में इसको डिटेल में भी समझाऊंगा मैं, जो एक्सरसाइज वाली क्लास आपकी डेली रूटीन की क्लास होगी उसमें। सबसे पहले 42 को यहां रखो, माइनस जिसके स्क्वायर को हमने ढूंढा था उसके स्क्वायर को यहां माइनस करो। तो 42 माइनस 36, भाई 42 से छोटा स्क्वायर 36 होता है और किसका होता है 6 का। तो 6 को मैंने यहां रखा और 6 के डबल को मैंने यहां रखा। 6 के स्क्वायर को 42 से माइनस करेंगे तो 42 में से 36 गया, तो 4 और 2 6। जो सबसे पहले मिलता है उसको पहले रखते हैं। तो ऊपर कितना बन गया ये 62। अब 62 में डिवाइड देंगे 12 का, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा 5 बार। ये 5 हो गई ए की वैल्यू। तो 62 में 12 का भाग 12 पिंजू 60 होता है। तो रिमाइंडर यहां पर हमारे पास में शेष फल यहां पर हमारे पास में कितना बच गया बच्चों 2। ये शेष फल कहां चला जाएगा ऊपर। अब ये ऊपर कितना नंबर बन गया 25। माइनस के बाद में डिवाइड और डिवाइड के बाद में फिर से माइनस। अब माइनस करना है ए के स्क्वायर को, तो 25 माइनस ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर। 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 कितना आता है 0। इस 0 को ना तो यहां लगाना है ना कहीं और लगाना है, पॉइंट लगा के यहां लगा दो, यानी कि आंसर आया 650। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 650 आंसर नहीं आया, गलत। आपने यहां पर क्या लगाया है पॉइंट। आपने यहां पर पेयर कितनी बनाई है 2। अगर 2 पेयर बनी है तो आंसर में डिजिट कितने होंगे बच्चों 2। तो फिर 650 गलत है, ध्यान रखना। अगर आप इस 0 को यहां नहीं भी उतारो तब भी एग्जामिनर आपको नंबर पूरे देगा। इस 0 को यहां नहीं भी उतारो तब भी नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस प्रश्न में गलती होने वाली जो चांसेस है वो यहीं पर है। बच्चे क्या करते हैं 0 को हड़बड़ाहट में यहां लिख तो देते हैं, पॉइंट भूल जाते हैं। अब एग्जामिनर यही देख लेता है कि 650 है क्या, काटो, क्योंकि वो तो नंबर काटने के लिए बैठा है। वो तो ये देखना चाहता है गलती कहां पर है, वो गलती ढूंढता है। वो सही क्या है वो नहीं देखेगा, वो गलती ढूंढेगा। गलती ढूंढ रही, अब नंबर कट गए। अब जितने बनते हैं उतने लिए और आगे रवाना। तो ये काम आपको करना है 65, और ये काम नहीं करना है कि आप वहां पर एग्जामिनर को मौका दे रहे हो। तो हमने कर लिए 10 क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। 12वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन ये है ट्रिग्नोमेट्री से कि sec स्क्वायर थीटा
प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको सॉल्व करके बताना है। अब जिससे हो जाए वो लिख देना डन, है ना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो हम दे नहीं सकते, तो जिसका आंसर निकल जाए वो लिख देना डन सर हमने कर लिया है। और इसके लिए हिंट है कि आप, मैं पहला वाला करके दिखा देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलो मैं करवा ही देता हूं पूरा, है ना। जिसको आता है वो डन लिख देना, अपने आप सॉल्व जरूर करना, जिसको आता है वो डन लिख देना। अब tan स्क्वायर थीटा यहां पर देखो RHS में पहले है ना, तो इसको पहले लिख दो tan स्क्वायर थीटा। अब एक और एक कितना होता है, ये एक और ये एक कितना होता है 2, और 2 इंटू 1 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2 इंटू 1 लिखने से आगे एक स्टेप और आएगा प्लस, चलो एक बार हटा देता हूं इसको, और कॉट स्क्वायर थीटा पीछे है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो बच्चों, यहां पर मैं 2 इंटू 1 करूं कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब इसी चीज को वापस नीचे लिखूंगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। इस एक की जगह मैं लिखने जा रहा हूं tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ऐसा क्यों, जब दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो एक दूसरे के इनवर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो तो बराबर में कितना आता है, हमेशा 1। तो इस एक की जगह मैं ये लिखूं या इसकी जगह 1 लिखूं, बात तो एक ही है। तो मैंने इस एक की जगह ये लिख दिया, प्लस में क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जगह लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन होता है, कट गए, तो फिर फाइनल क्या बचा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आया आपके फाइनल आंसर। अब छोटा सा क्वेश्चन है ना, तो एग्जामिनर इसको भी पूछ सकता है 2 नंबर में, इसको जल्दी से लिख लीजिए अगर किसी के नहीं लिखा हुआ है और इस स्टेप के बारे में जानकारी नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर्मूला भी उसका लिखूंगा। मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप वीडियो के एंड में उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सारे देकर जाएं, ठीक है। कल भी कम ही बच्चों ने आंसर दिया था, मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आंसर देना, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो वीडियो खत्म होने के बाद में। लास्ट क्वेश्चन हमेशा आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाऊंगा। तो 11 हो गए, 12वां क्वेश्चन देने वाला हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 12वां क्वेश्चन ये है कि आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, 9वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो एक बिंदु तो आपको दे रखा है यहां पर A और एक दे रखा है B। बीच की दूरी निकालने के लिए AB बराबर फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बिंदु दे रखा है माइनस का 4,5 और 2,7, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में सभी से, जितने भी बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं और क्लास के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मजे के साथ पढ़ रहे हैं, वो सभी लास्ट में इसका आंसर जरूर देकर जाएं, है ना। और मैं इसका सॉल्यूशन कल वाली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर जो हमारी दूसरी क्लास होगी उसमें मैं ये करवाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, जल्दी से अपनी नोटबुक को खोल लीजिए और ये सारे के सारे क्वेश्चन आज अपन ने जो किए हैं उसको लाइन वाइज उनमें नोट कर लीजिए और उनको उतार लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज अपन ने मिसलेनियस क्वेश्चंस किए हैं, मिक्सअप क्वेश्चंस किए हैं, मैंने अलग अलग एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए हैं। अब आपको आइडिया आया होगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन सर पूछ सकते हैं या एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, कल वाली क्लास में। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेकर आइए ताकि आपके ये गर्रा सर और ज्यादा मेहनत करें और आपके लिए 8th 9th और 10th का पूरा एक जो कहते हैं ना खेमा तैयार कर दे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में दे दो इसका आंसर। धन्यवाद।